अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम बनाएंगे तीखा चटपटा चटाकेदार गाजर और मूली का अचार, जो रोटी और पराठे के टेस्ट को 10 गुना बढ़ा देता है। इंस्टेंट अचार है, बस बनाना है और खाना है। 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। और वैसे अगर आप चाहें तो इसे महीनों भी स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा चटपटी और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीजें हमें लगेगी वो हम आपको बता देते हैं। 200 ग्राम गाजर और 200 ग्राम हमने मूली लिया है। 50 ग्राम अदरक, 50 ग्राम हरी मिर्च, 50 ग्राम यहाँ पर लहसुन की कलियां लिया है। वैसे अगर आप चाहें तो आप एक एक पाव दोनों चीजें ले सकते हैं, जैसे गाजर और मूली। अच्छा, अगर आपको लहसुन पसंद नहीं है या फिर डालना नहीं चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन लहसुन का जो फ्लेवर है वो अचार के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, तो लहसुन का लाज़मी इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, गाजर और मूली को पहले से हमने धुल लिया था, उसके बाद आपको छिलकर और इसके डंठल को काट लेना है। और इसे जो कट करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा लंबे साइज़ में नहीं कट करना है, बस सिर्फ़ 1 इंच की लंबाई आपको रखना है। बहुत ज़्यादा लंबा साइज़ का होता है ना, तो वो खाने में भी प्रॉब्लम होती है और दूसरा के अचार भी बच जाता है। छोटे साइज़ का होता है तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो सिर्फ़ 1 इंच के टुकड़े में हमने गाजर और मूली को कट करके तैयार किया है। अब इसे साइड में रखते हैं, तो चलिए कुकिंग की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई में ना हमने यहाँ पर गाजर और मूली डूबने तक पानी ले लिया है। उबाल आने के बाद इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करना है। जितना हमने गाजर मूली का इस्तेमाल किया है ना, बस उसी के हिसाब से आपको नमक डालना है। पानी में अच्छे तरीके से उबाल आ जाए, उसके बाद आपको गाजर मूली डाल देना है। अब यहाँ पर पानी में उबाल आने का आपको इंतज़ार करना है। अच्छा, यहाँ पर आप वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। पानी में उबाल आ जाए, उसके बाद आपको सिर्फ़ 1 मिनट तक पकाना है। उससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, वरना बहुत ज़्यादा गल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है, थोड़ा-सा गलाया है। 1 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, इस बात का ख़्याल रखना है। अब एक आपको स्ट्रेनर लेना है, कोई भी डलिया ले लीजिए, छन्नी ले लीजिए और उसमें आपको डाल देना है, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी उसी कढ़ाई में निकल आए। झाड़ देंगे अच्छे से और इसे एक कपड़े पर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पहले से कपड़े को बिछा के रखा है। अच्छा, इसे फैलाने के बाद आपको पंखा के नीचे 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर आपके घर में धूप आता है तो 1 घंटे के लिए धूप में डाल दें। जब तक ये सूख रहा है तब तक अगला तैयारी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमने चॉपर बॉल लिया है। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चॉपर आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा। जितना हमें चाहिए बारीक, उतना आप इस चॉपर बॉल में कर सकते हो। तो लहसुन को थोड़ा मोटा-मोटा चॉप करना है, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करेंगे। ये देखिए, जैसे लहसुन के 2 से 3 पीसेज़ होते हैं ना, बस उतना ही आपको इसमें चॉप करके तैयार करना है। अब हरी मिर्च लेंगे, तो हरी मिर्च तो वैसे लोग काट कर डालते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूँगी कि आप इस तरीके से चॉप करके डालिए। हरी मिर्च का जो बीज निकलता है ना, उसकी वजह से अचार का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए, हरी मिर्च को भी ऐसे ही 3 से 4 टुकड़े में चॉप करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और बीज भी अलग हो गया है, इसका भी अलग फ्लेवर आएगा, मिर्च का अलग फ्लेवर आएगा। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा कम मिर्च का इस्तेमाल करना, तो थोड़ा कम भी आप कर सकते हो। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं और इसी बॉल में अदरक को हम चॉप कर लेंगे। तो अदरक को भी थोड़ा बड़े-बड़े टुकड़े में चॉप करेंगे। जैसे लहसुन मिर्च को हमने तैयार किया है, उसी तरीके से इसे चॉप करके तैयार करेंगे। जिस तरीके से अचार लगाने का ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ना, यकीन करें जब आप बनाओगे ना तो आप दीवाने हो जाओगे इस अचार के। पूरी सर्दी आप इसी अचार को खाना पसंद करेंगे, ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए ये तो तैयार हो गया है और जो मूली और गाजर है ना, वो भी सूख चुका है। ये देखिए, अब थोड़ा-सा आपको कपड़े से इस तरह से थपथपाना है, ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है ना वो भी सूख जाए। और ये देखिए बिल्कुल सूख चुका है। ऊपर में जितना भी गीला-गीला था ना, सब सूख गया है। अगर आपको शक हो कि पानी अच्छे तरीके से नहीं निकला है, तो पोटली बनाकर कुछ इस तरीके से दबा दीजिए। जो भी नमी रहेगी सब निकल जाता है। अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखिए, अब इसमें हम सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। तो ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च इसी अचार में डालेंगे।
अच्छा, इस तरीके से आप लगाएँगे ना तो कभी अचार में फंगस नहीं लगेगा। बहुत शिकायत लोगों की आती है कि फंगस लग जाते हैं अचार में, तो मेरे बताए हुए तरीके से आप लगाइए तो कभी नहीं लगेंगे। इसे साइड में रखकर इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। एक पैन ले लेंगे, अब इसमें सारे खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच पीली वाली सरसों, 1 छोटी चम्मच काली वाली सरसों, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 चौथाई छोटी चम्मच मेथी लिया है। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए हमने कम इस्तेमाल किया है। काली मिर्चें हमने 1 छोटी चम्मच लिया, साथ ही 1 काली इलायची। इन तमाम चीज़ों को धीमी आंच पर भून लेंगे। तेज आंच पर बिल्कुल नहीं भूनेंगे वरना मसाले का टेस्ट कड़वा हो जाएगा और इसकी वजह से अचार का टेस्ट भी खराब हो जाएगा। बस जो मसाले भूनने का प्रोसेस है ना, वो आपको धीमी आंच पर करना है और जैसे मसाले भूनना शुरू हो जाएंगे वैसे-वैसे आपको खुशबू आने लगेगी। फ्लेम को इस पॉइंट पर हमने ऑफ कर दिया है और ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी हो गया है। अब ये पैन बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे ट्रांसफर करके थोड़ा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसे पीस लेंगे। गरम-गरम अगर मसालों को आप पीसते हो ना तो मसाले के अंदर गुठलियाँ बन जाती है, इसीलिए पूरे तरीके से आपको ठंडा करके पीसना है। अच्छा, अब जो मसाले को आपको पीसना है तो दरदरा आपको पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो चलिए ये तैयार हो गया है। अब अचार में इसे डाल देते हैं। अब इसमें सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 छोटी चम्मच कलौंजी, 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और नमक पसंद के मुताबिक। अमचूर पाउडर अचार के अंदर खटास लाता है, तो अमचूर पाउडर अगर नहीं है ना तो इसकी जगह पर आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। अब ये विनेगर है 2 बड़ा चम्मच। अच्छा, व्हाइट सिरका ना डालने से एक तो फंगस भी नहीं लगता है और दूसरा के अचार के अंदर खटास भी आती है। पिछली वीडियो में कई कमेंट्स आए थे कि अचार में खटास लाने के लिए क्या हम डालें, तो विनेगर जो है इससे अचार के अंदर खटास भी आती है, दूसरा ये कि फंगस भी नहीं लगता है और तीसरा कि काफी दिनों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। अब इन तमाम चीजों को डालने के बाद अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है। जितने हमने मसाले का इस्तेमाल किया है ना सब्जियों के अंदर अच्छे से कोट हो जाए, तब तक हम इसे मिक्स कर लेंगे। चलिए लास्ट प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, इसमें शामिल करेंगे आधा कप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। अच्छा, आप कोई भी तेल में बना सकते हो लेकिन सरसों के तेल में आप अचार बनाते हो तो अचार का टेस्ट डबल हो जाता है। अच्छा, इस पॉइंट पर तेल इतना गर्म करना है कि धुआं निकलने लगे और सरसों के तेल का जो कड़वापन है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाए। फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब इसमें हमने 1 चौथाई छोटी चम्मच हींग ऐड कर दिया है। हींग डालने के बाद तेल अच्छे से जब ठंडा हो जाए, उसके बाद आपको इसे अचार में डालना है। अच्छा, अब थोड़ा-सा ना हमने तेल को बचा लिया है जो कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ख्याल रहे जब भी आप अचार बनाइए तो सरसों के तेल में ही बनाइए, क्योंकि सरसों के तेल में बना हुआ अचार जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। तो ये देखिए, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनकर तैयार हुई है। अगर आप पूरे साल के लिए या 5-6 महीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसे कपड़े से बांधिए और 3 से 4 दिनों के लिए धूप में रख दीजिए और दिन में 2 बार आपको चलाना भी है सूखे चम्मच से, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। उसके बाद आप कोई भी जार में स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लीन और सूखा जार लिया है, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अचार लगाने के टाइम जो खास ख्याल रखा जाता है, वो यही रखा जाता है कि हाथ बिल्कुल ड्राई हो और जितनी भी चीज़ों का, जितने भी बर्तन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट्स वाली बात ये है कि जब भी अचार आप जार में रखिए, तो इस तरह से दबाते हुए आपको अचार को भरना है, ताकि खाली जगह बिल्कुल नहीं रहे। थोड़ा-सा भी जगह खाली रहता है ना, तो फंगस लगने का चांस होता है। तो ये देखिए हमने जार में अचार जितना आया सभी को भर लिया है, बाकी हम दूसरे जार में भर लेंगे और जो थोड़ा-सा तेल बचा के रखा है ना, वो ऊपर से आपको डाल देना है। जिस बर्तन में आप भर रहे हैं अचार, उसे आप कपड़ा से ढक दीजिए और आपको कपड़ा से गांठ लगा लेना है या फिर आप रबर बैंड भी लगा सकते हो।
और इसे किचन के कोई भी कोने पर रख दीजिए, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इंस्टेंट आप खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। और अगर आपके घर में धूप है, तो धूप में 2 दिन 3 दिन रख दीजिए, तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है और अचार भी अच्छे से पक जाता है। अचार में ज़्यादा तेल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक तो काफ़ी दिनों तक अचार खराब नहीं होती है और दूसरा कि इसका टेस्ट, इसका जायका और इसका खुशबू भी बना होता है। तो ये देखिए मज़ेदार, चटपटा और चटाकेदार अचार बनकर तैयार हो गया है। इसे आप रोटी, पराठे के साथ खा सकते हैं, आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।